नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन करवाते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि तू केवल निमित्त मात्र बनकर आगे होकर युद्ध कर। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण तथा ऐसे ही अन्यान्य वीर योद्धाओं को मैं पहले ही मार चुका हूं। तू युद्ध में शत्रुओं को अवश्य जीतेगा, यह सुनिश्चित है। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है। अर्जुन उवाच। श्लोक क्रमांक 36। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्याम जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षन्सि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, सब जगत तुम्हारे गुण कीर्तन से प्रसन्न होता है और साथ ही तुझ में अनुरक्त भी होता है। राक्षस यानी दुष्ट जन तुमसे डरकर 10 दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध पुरुषों के समूह तुम्ही को नमस्कार करते हैं। यह उचित भी है। कस्माच्च तेन नमैरन् महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अप्यधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत्परम यत। हे महात्मन, तुम ब्रह्मदेव के आदि कारण और उससे भी श्रेष्ठ हो। तुम्हारी वंदना वे कैसे न करेंगे। हे अनंत, हे जगन्निवास, सत और असत तुम ही हो और इन दोनों से परे जो अक्षर यानी अमृत तत्व है वह भी तुम ही हो। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तसि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंतरूप। तुम आदिदेव, तुम पुरातन पुरुष, इस जगत के परम आधार, तुम ही ज्ञाता हो, तुम ही ज्ञेय, तुम ही श्रेष्ठ स्थान हो और हे अनंत रूप, तुम ही ने विश्व को दृश्य जगत का विस्तार दिया है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा और प्रपितामह भी तुम ही हो। तुम्हें 1000 बार नमस्कार है और फिर से बार बार तुम्ही को नमस्कार करता हूँ। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सनातन सर्वव्यापी, तुम्हें सामने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और सभी दिशाओं से तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारा वीर बल अनंत है और तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। सब में समाविष्ट यानी समाये होने के कारण तुम ही सर्व हो। सब ओर से तुम्हें नमस्कार से तात्पर्य परब्रह्म की सर्वव्यापकता से है। उपनिषदों में भी ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी। तुम्हारी महिमा को बिना जाने, मित्र समझकर, भूल से या प्यार से, अरे कृष्ण, हे यादव, हे सखा आदि जो कुछ मैंने तुम्हें संबोधित किया हो और कहा हो, यच्चावहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारस्यैयासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रयेयम। और हे कृष्ण, आहार विहार में अथवा सोने बैठने में, अकेले में या समूह में 10 मनुष्यों के समक्ष मैंने हंसी दिल लगी में तुम्हारा जो अपमान किया हो उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन जब भगवान कृष्ण के विश्वरूप को दर्शन करता है तो उसे एहसास होता है कि उसने श्री कृष्ण को एक साधारण मानव मानकर व्यवहार किया। कभी उन्हें मित्र, कभी सखा, कभी दिल लगी में अनेक व्यक्तियों के समक्ष अपमानित भी किया होगा, इसलिए वह उनसे क्षमा मांगता है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग।
आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।